दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर। आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम चुनावी विश्लेषण, चुनावी सर्वे। लेकिन बात की जाए, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होना है और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटों पर 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। लेकिन बात की जाए हथीन विधानसभा क्षेत्र की, तो हथीन विधानसभा क्षेत्र में अनेक दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी किसी भी पार्टी ने अपनी टिकट की घोषणा नहीं की है। लेकिन बात की जाए हथीन विधानसभा क्षेत्र की, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र से प्रवीण डागर। उनके 5 साल के विकास कार्यकाल को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से विकास कार्य कर रहे वो आप हमें बताने का काम करें। हमारे बीच में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रोहित कौशिक जी, उनसे जानेंगे। उनका सर्वे चला हुआ है, गांव गांव में जाकर जनता से वो बात करते हैं किस तरीके का रुख किस पार्टी का चला हुआ है और कौन मुख्यमंत्री आपकी बात जनता बनाने जा रही है। रोहित जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चुनावी विश्लेषण और चुनावी सर्वे। धन्यवाद सतवीर जी। क्या कहना चाहोगे हथीन विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो किस तरीके की पार्टी का रुख है, कौन चुनावी मैदान में सामने आ रहा है। यदि बात करें सतवीर जी हथीन विधानसभा को लेकर के, तो हथीन में कहीं ना कहीं चारों विधानसभा जो पलवल में लगती हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड जो यदि बैकवर्ड यदि एरिया कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खुद भी अपने आप को मानते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी है कि वर्तमान में सरकार रही या फिर उसके अपोजिशन में कोई ना कोई विधायक रहा, लेकिन इस बार 5 साल बीजेपी का ही कार्यकाल रहा और बीजेपी के ही वर्तमान में भी विधायक जो भी बताया आपने प्रवीण डागर जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में वहां के सिटिंग एमएलए हैं। और कहीं ना कहीं जो काम है वो जिस तरीके से क्योंकि बहुत कम मार्जिन से जो पिछला 5 साल पहले चुनाव हुआ था, तो मोहम्मद इजराइल है वहां से जिन्होंने बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे और प्रवीण डागर जीते से। फिर भी लोगों ने जो सुना था, कहा गया था कि कहीं ना कहीं उस चीज में कोई गलती हुई है, वोट काउंटिंग में कोई ना कोई गलती हुई है, ऐसी लोगों में कहीं ना कहीं जो मिथ्या है वो चला हुआ था। लेकिन यदि अभी बात करें 5 साल का, जो अभी हमारे जैसे सर्वे हमारी गाड़ी चली हुई है, गांव गांव जा रही है और लोगों का रुझान हम ले रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन कमेंट के माध्यम से, चाहे लोगों को व्यक्तिगत के माध्यम से। तो हथीन विधानसभा को लेकर के बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार क्योंकि पूर्व में विधायक हैं केहर सिंह रावत, उनकी जो दावेदारी है और साथ में वहां क्योंकि अन्य बहुत सारे रावत पाल है, डागर पाल है, यदि और सहरावत पाल है, तो सहरावत पाल को लेकर के बात करें तो बहुत सारे लोग इस बार भाजपा से निकल करके सामने आ रहे हैं। पहले बहुत कम थे हथीन में, लेकिन इस बार काफी सारे उम्मीदवार वहां से सामने आ रहे हैं। वहां से रविंदर सहरावत भी हैं जो कि अच्छे खासी उम्मीदवारी उन्होंने की हुई है। और साथ में यदि बात करें वहां से वर्तमान स्थिति को लेकर के बात करते हैं तो कांग्रेस के मोहम्मद इजराइल हैं जो पिछली बार भी थोड़े बहुत वोटों से हारे थे और इस बार वो भी वहां से कांग्रेस पार्टी को लेकर के बात करें तो वो अच्छे ठीक ठाक कैंडिडेट वहां पे दिखाई दे रहे हैं। रोहित जी, बात करें हथीन विधानसभा क्षेत्र का एक फैक्टर है। सबसे पहली बात की जाए डागरपाल, सहरावत पाल, रावत पाल जो आपने बताया, लेकिन अब की बार हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक पाल और निकलकर सामने आई है, उसको बोला जाता है हाईवे पाल जी। तो हाईवे पाल को लेकर बात की जाए तो हाईवे पाल में भी कई कैंडिडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए प्रदीप शर्मा है जो बामनी खेड़ा से, अभी उनकी माता जी हैं गायत्री देवी जिला पार्षद है। लेकिन बात की जाए सोनू गुर्जर भैरोला से हैं, वो भी हाईवे पाल से। लेकिन बात की जाए अभी जो वर्तमान की स्थिति को लेकर बात की जाए तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है प्रवीण डागर। उन्होंने मोहम्मद इजराइल जो कांग्रेस पार्टी से हैं, जो टिकट के दावेदार हैं फिलहाल भी, वो 2887 वोटों से पिछले चुनाव में हारे थे। लेकिन अब की स्थिति को लेकर बात की जाए, आप गांव गांव जा रहे हैं, किस तरीके का रुख जनता को देखने को मिल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने जा रही है? क्योंकि कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस से मोहम्मद इजराइल हैं, हर्ष कुमार हैं, अनेक लोग हैं वो टिकट मांगने की कोशिश। यदि बात करें आपने बोला कि एक और पाल, हाईवे पाल, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो कि हाईवे पे जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं इस बार। और अभी मैं आपको बताऊं कि पिछले सप्ताह एक गांव बामनी खेड़ा है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गांव है गांव बामनी खेड़ा, और उसमें सभी 36 बिरादरियों का एक पंचायत आयोजित की गई थी और सामूहिक पंचायत थी। और उसमें कहीं ना कहीं पूरे गांव ने निर्णय लिया था कि जो प्रदीप शर्मा है उनकी माताजी अभी जिला पार्षद हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदीप शर्मा, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं पूरे समाज ने एक तरफा साथ दिया था कि यदि गांव बामनी खेड़े से प्रदीप शर्मा सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार प्रदीप शर्मा का जो नाम है वो अच्छा खासा सामने आ रहा है। और एक और भी मैं आपको फैक्टर को लेकर के बात करूं कि कहीं ना कहीं पहले इन पालों में ही चीजें रहती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कि इस पाल के अलावा जितने भी ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या फिर जितने भी ब्राह्मण हैं या फिर अन्य कोई भी जात हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरफा यदि प्रदीप शर्मा आते हैं चुनाव में तो वो कहीं ना कहीं दिखाने का काम
करेंगे। लेकिन अभी उनका ये क्लियर नहीं है कि वो टिकट पे लड़ेंगे या फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन गांव ने ये जरूर है कि पूरी पंचायत ने उनका साथ दिया है कि यदि वो आजाद उम्मीदवार भी आते हैं तो भी वो गांव जो पूरी बस्ती है वो प्रदीप शर्मा का साथ देने का काम करेंगे। ये अभी वहां जो आप जो कह रहे हो हाईवे पाल है, वो कहीं ना कहीं वो चीजें सामने आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं, अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है प्रवीण डागर, पूर्व में विधायक हैं केर सिंह रावत, यदि बात की जाए रविंदर सहरावत हैं जो भाजपा नेता हैं, और बात की जाए और काफी नेता हैं जो टिकट की दौड़ में हैं। एक और नाम भी मैं आपको बता दूं कि हर्ष कुमार हैं जो कि अच्छे नेता माने जाते हैं और जिनका प्रभाव भी 2 विधानसभा में, हाँ कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस में तो खैर वो अब आए हैं, कुछ दिन पहले जेजेपी में थे और उससे पहले बीजेपी में थे। तो लेकिन अब उनका एक बयान अभी परसों सामने आ रहा था और कहीं ना कहीं एक पोर्टल नेटवर्क था, उन्होंने बताया था कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस या बीजेपी में जा सकते हैं, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन हर्ष कुमार जो है उन्होंने बहुत क्लियर स्पष्ट में कह दिया कि मैं कांग्रेसी हूं और मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। ये कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया वहां से सामने आ रही है। हाँ, यदि कांग्रेस एक तरीके से हर्ष कुमार पे भी दाव खेलती है तो भी कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस की वहां पे स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो अभी ये चुनावी विश्लेषण है और अभी पूरा महीना हम आपको गांव-गांव में जाकर के दिखाएंगे कि क्या कहना है लोगों का, और आपसे भी अपील जरूर रहेगी कि कमेंट करके प्रतिक्रिया दें। और इस तो सतबीर जी, इस तरीके का अभी जो चुनावी माहौल है वो हथीन विधानसभा में देखा जा रहा है। रोहित जी, बात की जाए एक भारतीय जनता पार्टी की एक टिकट के दौड़ में है मनोज रावत, जो अभी जिला परिषद की चेयरमैन है, चेयरपर्सन है जी आरती रावत, उनके पति हैं मनोज रावत, वो भी टिकट की दौड़ में है भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके का रुख रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी, किसको टिकट देगी, ये आप बता सकते हैं कि आप गांव-गांव के अंदर जा रहे हैं? एक्चुअल में मेरा मनोज रावत जी से लगभग अभी कुछ दिन पहले मिलना हुआ था और क्योंकि नागल जाट हुआ, बहीन हुआ या फिर उससे आगे पहाड़ी हुआ, तो क्योंकि वो खुद नागल जाट के रहने वाले हैं और नागल जाट हथीन में अपने आप में बड़ा गांव माना जाता है। तो वहां से यदि मनोज रावत को लेकर के बात करें तो उनकी जो धर्मपत्नी है वो अभी जिला पार्षद चेयरमैन है और जब से वो जिला पार्षद चेयरमैन बनी है उसके बाद उन्होंने ये कहीं ना कहीं कि हथीन से अपनी दावेदारी कोशिश की है रोकने की, लेकिन अभी कहीं ना कहीं अटकलें हैं और बीजेपी किसकी तरफ जाएगी, क्योंकि बीजेपी है और किसको टिकट देगी ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। लेकिन वो चेयरमैन है जिला पार्षद के, तो वो भी एक अच्छा खासा नाम बीजेपी की तरफ हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, हथीन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट की दौड़ में है वर्तमान में विधायक है प्रवीण डागर जी, दूसरा नंबर आता है मनोज रावत, तीसरा नंबर आता है रविंदर सहरावत और पूर्व विधायक है केर सिंह रावत, और हाईवे पाल से जो नाम आ रहे हैं सामने वो है प्रदीप शर्मा, उनकी माताजी जिला पार्षद हैं वार्ड नंबर 14 से गायत्री देवी। प्रदीप शर्मा उनके बेटे हैं, वो भी हाईवे पाल से टिकट की दौड़ में हथीन विधानसभा क्षेत्र। एक नाम आता है सोनू गुजर जो गांव बहरौला से हाईवे पाल में आता है। ये 5 लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में हैं और अन्य लोग भी पार्टी की टिकट की दौड़ में हैं। किसको टिकट मिलेगी ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस में मोहम्मद इजराइल हैं जो पिछले चुनाव में 2827 वोटों से हारे थे, और पूर्व मंत्री हैं हर्ष कुमार, वो भी टिकट की दौड़ में है, हर्ष कुमार कांग्रेस पार्टी से। लेकिन अन्य पार्टियों को लेकर बात की जाए, आम आदमी पार्टी, इनेलो, जजपा, अनेक पार्टियों को लेकर बात की जाए तो अनेक दावेदार हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है, ये वर्तमान स्थिति है हथीन विधानसभा क्षेत्र की, आगे किस तरीके की सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनेगी या बहुमत की सरकार बनेगी, ये आपको 4 अक्टूबर को पता चलेगा। हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अपनी राय जरूर दें। और हथीन विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक के कार्यकाल है प्रवीण डागर के, उनको आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, किस तरीके का गांवों के अंदर काम उन्होंने कराया, जरूर अपनी राय जरूर दें। रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस तरीके से चुनावी जो विश्लेषण है, जो हमारा सर्वे है, उसको आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम कर। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।